नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हमने बात की थी यूनिट डिजिट के बारे में, कुछ क्वेश्चंस सोल्व किए थे। मेरे ख्याल से आपको क्लास बहुत पसंद आई। जिस तरीके से उस पर व्यूज आए मैं समझ गया कि आपको चीजें पसंद आ रही है। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चंस आज हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यूनिट डिजिट, मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था, इसका मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक कि सर क्या ये केवल पटवारी के हिसाब से पढ़ा रहे हो? देखिए, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो या फिर रेलवे ग्रुप डी की भी बात करें वहां पर भी ये काम आएगा, एसआई में भी काम आएगा, पुलिस में भी काम आएगा, पटवारी में भी काम आएगा। बस अच्छे से पढ़ते जाइए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख कर लाया हूं। जैसे क्वेश्चन है 5,900, जिसे हम मान लेते हैं 5,883 पर अगर घात है 33, मान लेते हैं 5,833 पर घात है 27। तो ये हम पिछले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके देखते हैं। इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक आपको बताना है। तो हमने क्या सोल्व किया था, पिछले जो वीडियो है अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले उसको देखे, फिर आपको ये वीडियो समझ में आएगा। हमने देखा था कि जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हमें केवल ये देखना है कि आखिरी डिजिट, आखिरी अंक क्या है और इस पर घात कितने अंक की लगी हुई है। हमने देखा यहां पर 2 घात यानी 2 अंक की घात है, तो हमने नीचे 3 उतारा, 27 लिखा और 27 में भाग दिया 4 से। 4 से अगर मैं भाग देता हूं 27 में तो 24 तक भाग जाता है। देखिए 27 में अगर मैं भाग देता हूं तो 4 छंग 24 तक भाग जाता है। 24 के बाद शेषफल बचता है, 7 में 4 अगर हम घटाते हैं तो 3 शेषफल बचता है। इसको हमने लिखा 3 की घात 3। क्यों? क्योंकि शेषफल हमारा बचा था 3। 27 में अगर 4 का भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचा है और शेषफल को हमें वहां पर लिख देना है। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 त्या 9 और 9 त्या 27। हमने लिखा 27, लेकिन 27 हमारा आंसर होगा नहीं। हमें देखना है यूनिट डिजिट यानी आखिरी अंक। आखिरी अंक होगा 7। इस तरीके से हमारा आंसर होगा 7। कहने का मतलब अगर प्रश्न इस प्रकार का आता है तो उसमें हमें सीधे 4 का भाग देना है। 4 का भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उसे उस अंक के ऊपर रख देना है। मतलब इस तरीके के सवाल को सिर्फ सोल्व कर लीजिए। 4 से भाग दिया, 24 तक गया, 3 शेषफल बचा, 3 को हमने 3 पर लिखा। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 त्या 9 त्या 27। 27 में से 7 हमारा इकाई अंक होगा। ये सवाल अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको समझ नहीं आ रहा है, इसके लिए इसके पुरानी वाली क्लास को आप जरूर देखिए। अब बात ये आती है साहब, देखिए आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे मैथ्स को पढ़ते समय, और मैथ्स से ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ पर पूरे मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है। तो ऐसा मत सोचिए कि यार इकाई अंक में 4 की विभाज्यता का नियम क्यों लगा। यहाँ पर चीजें मिश्रित रूप से चलती है। वे भी मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर इसमें 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है। इसके पीछे का भी तर्क समझिए। देखिए एक प्रश्न है, मान लीजिए 2 की घात 11। 2 की घात 11 का आंसर क्या होगा? तो हमने कहा कि साहब 2 की घात 11 में हम 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर 4 दून 8, 8 तक भाग जाएगा, 3 शेषफल बचेगा, 3 को हमने यहां पर लिखा। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 दून 4 और 4 दून 8। 8 इसका आंसर होगा। तो सर बात यह आती है कि इस 4 का ही भाग क्यों, इसके पीछे का तर्क क्या है समझिए। अब मैं आपको बताता हूं कि 4 का ही भाग क्यों दिया जाता है। जैसे आप अगर 2 की घात 1 लिखते हैं तो 2 की घात 1 का मतलब होता है 2। 2 की घात 2 लिखते हैं, मैं सोल्व करवाता चलूंगा। 2 इंटू 2, 2 दून 4, यहां पर आ गया 4। 2 की घात 3 लिखते हैं, इसका मतलब इस 4 में 2 का और गुणा कर दें। 2 की घात 3 का मतलब हो गया 4 दून 8। 2 की घात यहां पर 8 आ गया। 2 की घात 4 यानी 2 को हमें 4 बार लिखना है, तो 3 तक हमारा आया था 8। 8 दून 16। 2 की घात 5 यानी 16 दून 32। 2 की घात 6, 32 इंटू 2 करते हैं तो 2 दून 4 और 3 दून 6, 64। 64 इंटू 2 फिर कर दें, यानी 2 की घात 7 अगर हमें देखना है। ये 64 कैसे आया? 2 को 7 बार हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना?
3 2 5, ये 2 7, तो 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16, 16 दून 32, 32 दून 64 और 64 दून 64 इंटू 2 करते हैं तो 4 दून 8, 6 दून 12, 128। 2 की घात 8, 2 की घात 8 का मतलब क्या हो गया, 128 इंटू 2 करते हैं अगर हम, 8 दून 16, हासिल आया 1, 2 दून 4 और 1 5, 2 एकम 2, 256। 2 की घात 9 अगर हम देखें, 256 इंटू 2 अगर हम करें, 6 दून 12, 2 5 10 और 1 11, 2 दून 4 और 1 5, 512। 2 की घात 9 और 2 की घात अगर हम 10 करते हैं तो 512 इंटू 2 करते हैं तो 2 दून 4, 2 एकम 2, 5 दून 10, 1024। अभी समझिए कि ये 4 से ही हम भाग क्यों दे रहे हैं। ठीक ऐसे ही 3 को हम लेते हैं, 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3, 3 की घात 2 का मतलब 3 तिया 9, 3 की घात 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, 3 की घात 4 का मतलब 27 इंटू अगर हम 4 करें, सॉरी 27 इंटू 3 करें तो 7 तिया 21, 3 दून 6 और 2 8, 81। 3 की घात 5, अभी यहां तक हम छोड़ देते हैं, फिर हम आगे बढ़े। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर हम बड़े आगे कहां पर, 4, 4 की घात 1 का मतलब 4, 4 की घात 2 का मतलब 4 चुक 16, 4 की घात 3 का मतलब अगर 16 इंटू 4 करते हैं, 16 दून 32, 16 48, 16 चुक 64, यहां पर आता है 64। और फिर 4 की घात 4 का मतलब 64 इंटू 4 यहां पर करें तो 4 चुक 16 है ना, 16 के बाद हासिल आया 1, 4 छंग 24 और 1 25, 256। 4 की घात 5, यहां पर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। बस समझते जाइए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको चीजें बहुत जल्दी स्पष्ट होती चली जाएगी। अब हम देते हैं 5 का भाग। 5 की घात 1 का मतलब 5, 5 की घात 2 का मतलब 25, 5 की घात 3 का मतलब 5 25, 25 5 125, 5 की घात 4, ये तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि हमने, जैसे हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 की घात 11 बराबर हमारा आंसर क्या आया था, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 हमारा आंसर था। तो हमने 4 का भाग क्यों दिया था, इसके पीछे तर्क क्या था। देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे, अगर आप यहां पर देखिए, यहां पर है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। हमें देखना है इकाई अंक, हमें इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक का मतलब लास्ट डिजिट। तो यहां तक 4 का एक सेट कंप्लीट हुआ। 4 के एक सेट के बाद आप आगे की बढ़ेंगे तो यहां पर 2 है, यहां पर 2, यहां पर 4 है, फिर इसके नीचे 4, यहां पर 8, यहां पर 8, यहां पर 6, यहां पर 6। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 4 जोड़े के बाद संख्याएं रिपीट हो रही है। यहां पर 2 था, यहां पर 4 है, यहां पर 2, यहां पर 4, फिर 8, फिर 6, फिर 8 6, फिर यहां पर 2 आया, फिर 2 आया, फिर 4, फिर 4 आ जाएगा, नीचे 8 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 3 की घात 5 को सोल्व करेंगे तो यहां पर 3 है, 9 है, 7 है, 1 है, तो 100% श्योरिटी है कि यहां पर 3 ही आएगा आखिरी में, इसके बाद कुछ भी हो। 3 की घात 6 में आखिरी में 9 ही आएगा, इसके पहले कुछ भी हो। 3 की घात 7 में आखिर में 7 ही आएगा, इसके आगे कुछ भी हो। 3 की घात 8 में लास्ट में 1 ही आएगा, इसके आगे कोई भी संख्या हो। नहीं मानते तो आप सोल्व करके देख लीजिए। 4 की बात करें तो 4 में 4 है, 6 है, 4 है, 6 है। 4 की घात 5 अगर आप सोल्व करेंगे तो 100% श्योरिटी है कि लास्ट डिजिट आपका 4 ही आएगा। 4 की घात 6 में लास्ट डिजिट 6 ही आएगा। 4 की घात 7 में लास्ट डिजिट 4 ही आएगा। इसके आगे कितनी ही बड़ी संख्या आ जाए हमें मतलब नहीं, हमें आखिरी मतलब अंक से मतलब है। 4 की घात जो 8 है इसमें लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसा ही 5 में चलेगा। कहने का मतलब, समझने का प्रयास कीजिए कि प्रत्येक 4 जोड़े के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
प्रत्येक 4 जोड़े के बाद संख्याएं रिपीट हो रही है। इसलिए अगर हम इस 2 की घात 11 को मान लीजिए, मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की घात 4, 2 की घात 4 और 2 की घात 1, 2 की घात 3, तो यहां पर आधार समान है तो घातें जुड़ेगी, यानी 4 और 4 8, 8 और 3 11, 4 तक तो संख्याएं समान आएगी, तो इन दोनों को काट दीजिए। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, यहां पर है 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब है 8, इसलिए हमारा आंसर आया था 8। कहने का मतलब 4 जोड़े या 4 तक जो संख्याएं होती है ये बार बार रिपीट होती है, इसलिए अगर हम 4 से भाग देंगे तो जहां तक भाग पूरा जाएगा वो चीजें अलग हो जाएगी, जो शेषफल बचता है बस वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम 4 का भाग देते हैं। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है और ध्यान दीजिए, अभी तक तो हमारे पास शेषफल बच रहा था, लेकिन मान लीजिए ये 2 की घात 12 होता, तो यहां पर 4 या 12 पूरा भाग चला जाता। 12 में अगर आप 4 से भाग दे रहे हो तो 4 या 12 पूरा भाग चला गया, शेषफल 0। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बहुत डिटेल में जब हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे वहां पर समझाऊंगा कि 0 जब आए तो क्या करें। हमेशा ध्यान रखिएगा जब पूरा भाग घात में चला जाए तो वहां पर 0 ना लिखकर हमें सीधा 4 लिख देना है, और 2 की घात 4 क्या होता, 2 की घात 4, इसका मतलब आंसर होता 16। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो जब भी इकाई अंक से संबंधित घात वाले या बिना घात वाले प्रश्न आए तो उनमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। जैसे घात वाले में 4 से भाग देना है, और अगर शेषफल बचता है तो उसे सोल्व कर लेना है, और शेषफल नहीं बचता है तो 0 की जगह पर हमेशा हमें 4 लिखना है। देखिए अब एक प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 5982 5982 की पावर है 4444, यानी 4 बार 4 है यहां पर, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें क्या मतलब है, हमें सिर्फ इस 2 से मतलब है, हमने 2 उतारा, और यहां की अंतिम 2 डिजिट से मतलब है, यानी 44 उतारा। 44 में अगर मैं 4 से भाग दूं तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। देखिए 44 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी शेषफल बचा 0। तो अभी मैंने क्या कहा कि जब 2 की घात 0 आए तो हमें 0 नहीं लिखना है, बल्कि 0 के स्थान पर हमेशा हमें 4 लिखना है। 2 की घात 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की घात 4 का मतलब 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16। 16 हमारा आंसर होगा नहीं, हमें आखिरी डिजिट लेना है 6। इस तरीके से 6 इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। कहने का मतलब जब पूरा भाग चला जाए तो उसके स्थान पर 0 ना लिखकर हमें 4 लिख देना है, और 4 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, यानी हमें अंतिम डिजिट लेना है। और प्रश्न देखिए 95 633 की पावर 100, यह हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा कि 3 की घात 100 से हमें मतलब है कि 3 की घात यहां पर क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 जीरो आते हैं तो 2 जीरो आने का मतलब है उस संख्या में 4 का पूर्ण रूप से भाग चला जाएगा। नहीं माने तो आप करके देखिए। जैसे 100 है, 100 में मैं 4 से भाग देता हूं तो 4 दून 8, शेषफल कितना 2 बच रहा है यहां पर। फिर इसके बाद 4 5 20, पूरा भाग चला गया। अगर मैं लिखता हूं 100 की जगह पर 200 भी लिखता हूं तो 4 से भाग दो तो 4 5 20 0। 300 भी अगर मैं लिखूं 4 से अगर मैं भाग दूं तो यहां पर बचता है 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। 28 के बाद हासिल आता है 2, यानी 4 5 20, पूरा भाग चला जाए 400। 400 में मैं 4 से भाग दूं 100, पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब हमेशा ध्यान रखिए, आप चाहे तो नोट लगाकर लिख सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 2 जीरो देखने को मिले उसकी पावर में और वहां पर 4 से भाग दिया जाए तो उस संख्या में पूर्णतः भाग चला जाएगा। इसलिए हमने क्या देखा कि 3 की घात यहां पर 100 है तो हमें 100 तो उतारना नहीं है, यहीं पर हम भाग दे देंगे।
तो अगर मैं 4 से भाग दूं, मैंने देखा लास्ट में 2 जीरो है, और 2 जीरो होने का मतलब है इस संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा, और जब पूरा भाग चला जाता है और शेषफल कुछ नहीं बचता तो हम जीरो नहीं लिखते, जीरो के स्थान पर हम लिखते हैं 4। 3 की घात 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में से 7 का गुणा हम करेंगे 3 में तो 7 तिया 21। इस तरीके से 21 यहां पर लिखा, इसका यूनिट डिजिट आखिरी अंक होगा 1, 1 हमारा आंसर होगा, 1 इसका इकाई अंक होगा। समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब? कहने का इतना सा तात्पर्य है कि जब संख्या के लास्ट में 2 डिजिट हो यानी 2 अंक हो तो उसमें 4 का पूर्णतः भाग चला जाता है। पूर्णतः भाग जाने पर, शेषफल कुछ ना बचने पर हमें घात 4 लिखना है और उस अंक को, उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 12,389 की घात 68 की पावर 68 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। हमने क्वेश्चन देखा, हमने क्वेश्चन का आखिरी अंक यानी 9 उतारा, इसके ऊपर 68, इसमें भाग दिया हमने 4 से। अगर मैं 68 में 4 से भाग देता हूं तो 4 एकम 4, बचा यहां पर 2, उतारा 8, 4 छंग 24, 4 सते 28। यानी कहने का मतलब ये कि 68 में 4 का पूर्णतः भाग चला जाता है। पूर्णतः भाग जाने से यहां पर शेषफल 0 बचता है, और शेषफल 0 का मतलब हमारे लिए होता है 4, तो 9 की घात 4। 9 की घात 4 अगर मैं करूं 9 का 4 बार मल्टीप्लाई तो 9 9 81, 81। यहां पर फिर लास्ट डिजिट का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का अगर 9 में करूं तो 9, फिर 9 का अगर मैं 9 में करता हूं तो 9 9 81। 81 हमने लिखा, 81 का अंतिम डिजिट होगा 1 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है चीजें? तो मेरे ख्याल से आप चीजों को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। चलिए एक प्रश्न लेते हैं हम। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 की पावर अगर मैं बात करूं 9 8 6 7 8 9 0 8 का इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6 की पावर 98 6 7 8 9 0 8 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 6 की पावर लेंगे 08। लेकिन मैं इसे, अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन दिखता है, हो सकता है आप इस क्वेश्चन को देखकर डर जाएं कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन होता तो मैं इसमें सीधा आंसर लिख देता 6, कि 6 इसका आंसर होगा।